इंडिया की हिंदुत्व सरकार ने रिसेंटली मुसलमानों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए, मुसलमानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती उनसे छीनने के लिए जो एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, इसके ख़िलाफ़ इंडिया भर में मुजाहरे हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुजाहरे हमें देखने को मिले वो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिले, जहाँ पर 3 लोग इन मुजाहरों में मारे गए और कई दर्जन लोग ज़ख्मी भी हुए और 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ना बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बजाय इसके कि अपने अंदर होने वाले इन वाक़ियात पे इंडिया गौर करे और मुसलमानों के साथ बेहतर रवैया रखे, इस तमाम अफरा तफरी का जिम्मेवार इंडिया ने बांग्लादेशी शहरियों को करार दिया है। आज ऑफिशियल एक रिपोर्ट गई है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ और उसके अंदर ये क्लेम किया गया है कि ये जो अफरा तफरी फैली है वेस्ट बंगाल के अंदर, इसके लिए बांग्लादेश से लोग आए थे और उन्होंने ये अफरा तफरी की और उन्होंने यहाँ पर एक केओस मचाया, यानी डायरेक्ट उन्होंने बांग्लादेशी सिटीजन्स को इस मामले में घसीटने की कोशिश की है। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स रोल इन बंगाल वक्फ प्रोटेस्ट सेज प्रोब। The report suggests that these infiltrators received support from local elements and the situation escalated when the infiltrators went out of control. मजीद कहते हैं, an initial investigation into the violence in West Bengal's Murshidabad during anti-Waqf protests suggests the involvement of suspected Bangladeshi elements. Sources said this is the report that the Union Home Ministry has received from the central forces deployed in the state. The report suggests that these infiltrators received support from local elements and the situation escalated when the infiltrators went out of control. The deployment of central forces in violence hit Murshidabad district was ordered last week by the Calcutta High Court. Meanwhile, पाकिस्तान ने शदीद क्रिटिसाइज किया है इंडिया को इस कानून के ऊपर और पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके खिलाफ ये 2 नंबरियाँ बंद कर दें। इंडिया को पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, इस पे इंडिया तिलमिला उठा है और इंडिया ने रिएक्ट किया है। इंडिया ने कहा है कि आप हमें मत सिखाएं कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ डील करना है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि वक्फ लॉ इंडिया रिजेक्ट्स मोटिवेटेड बेसलेस कमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने कहा है कि ये क्या करते फिर रहे हैं आप, माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर क्यों इस तरह से डाका मार रहे हैं। लिटरली डाका मारा है इन्होंने, डाका मारा है, रॉबरी हुई है, रॉबरी। ये वक्फ एक्ट नहीं है, ये रॉबरी हुई है असल में। शदीद क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान ने इस पर इंडिया को और ये भी कहा है कि अपने मामलात जो है माइनॉरिटीज़ के साथ ठीक करिए। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया सबको लेक्चर देता रहता है, माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़, बांग्लादेश को भी कहता रहता है, लेकिन इस मामले में उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। पाकिस्तान ने उनको जब टोका है तो उस पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है, इंडिया हैज रिजेक्टेड एडमोटिवेटेड एंड बेसलेस कमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान ऑन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन रेस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग कमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान ऑन वक्फ बिल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सेड पाकिस्तान हैज नो लोकस स्टैंडी टू कमेंट ऑन मैटर दैट इज इंटरनल टू इंडिया। तो आप क्या करते फिरते हैं बांग्लादेश के खिलाफ? फिर मेरा ये सवाल है इनसे, रणधीर जायसवाल वालों से, ये आप क्यों मुंह फाड़ते हैं फिर? बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज़ हैं, पिछले दिनों भी योगी आदित्यनाथ जो टकला है यूपी का सीएम, बोल रहा था ये जो बांग्लादेशी माइनॉरिटी, जहाँ कहीं भी हिंदू बरादरी का बंदा है वो हमारा मैटर है। ये उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी हिंदू जो हैं वो हमारा मैटर है। ये टकले ने पिछले दिनों बयान दिया है, योगी टकले ने, हिंदू बरादरी जो बांग्लादेश की है वो हमारा मैटर है, ये उसने कहा है। तो वहाँ पर तो इंटरनल मैटर याद नहीं आता आपको। यहाँ पर अगर पाकिस्तान आपको एक अच्छी चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई माइनॉरिटीज की जो प्रॉपर्टीज है उस पर डाका मत मारो, इस पे आप कह रहे हैं कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है, डाका मारेंगे, अंदरूनी मामला है। कहते हैं, वी स्ट्रांगली रिजेक्ट दी मोटिवेटेड एंड बेसलेस कमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान on the Waqf Amendment Act enacted by the Parliament of India. Pakistan has no locus standi to comment on a matter that is internal to India. Pakistan would do better to look at its own abysmal record when it comes to protecting the rights of minorities instead of preaching to others, Jaiswal said. अच्छा, ये जायसवाल साहब के रोने धोने के अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। आज वेडनेसडे वाले दिन, आज वेडनेसडे का दिन है, तो आज पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है आमना बलोच, ये बांग्लादेश पहुंच रही हैं आज के दिन। और यहाँ पर 15 साल के बाद, 15 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फॉरेन सेक्रेटरी की लेवल पर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन होने जा रही है, फर्स्ट टाइम इन 15 ईयर्स। क्यों फर्स्ट टाइम इन 15 ईयर्स? क्योंकि इससे पहले जो नौकर बैठी हुई थी इंडिया की, जिन्होंने बांग्लादेश को हाईजैक किया हुआ था,
उन्होंने रोक लगा दी थी। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ करती थी, इस पे रोक लगा दी थी उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ इंडिया को देखो, उनको छोड़ दो, पाकिस्तानियों को सिर्फ इधर देखो। तो 15 साल तक ये मीटिंग नहीं हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इस लेवल पर मीटिंग हो रही है। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि ढाका इस्लामाबाद होल्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ऑन थर्सडे आफ्टर 15 years. Pakistan's Foreign Secretary Amna Baloch is scheduled to arrive in Dhaka on Wednesday to lead her country's delegation at the talks, a senior official at the Ministry of Foreign Affairs confirmed to BSS on Tuesday. अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, एजेंडा की बात हो रही थी कि एजेंडा क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें बात की जाएंगी उस मीटिंग के अंदर। आपको पता है दोनों मुल्कों के ऑफिशियल्स क्या बात कर रहे हैं? ये ज़रा देखिए शेख हसीना क्या करके गई है बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस के साथ। दोनों मुल्कों के ऑफिशियल बोल रहे हैं, यानी बांग्लादेशी ऑफिशियल ने तो मीडिया से बात करते हुए बल्कि कहा भी, उन्होंने कहा कि कोई फिक्स एजेंडा नहीं है हमारा। जशीमुद्दीन साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के, उन्होंने शायद ये कहा है, उन्होंने कहा कोई फिक्स एजेंडा नहीं है। पता है क्यों फिक्स एजेंडा नहीं है? उन्होंने कहा कि जब ये 15 साल का इतना तवील अरसा जब लग जाता है ना, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि एजेंडा क्या रखें। मतलब आप तब डिसाइड कर सकते, चले 1 साल 2 साल 3 साल का गैप हो तो आप वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम आपने छोड़ा था। वही मैटर्स आप डिस्कस करेंगे जब तक इश्यूज हल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इशू जो होता है या नेक्स्ट जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो आप उस एजेंडा में ऐड करते रहते हैं। लेकिन अगर 15 साल का अरसा हो, 15 साल, इट्स अ ह्यूज टाइम, तो फिर आप क्या एजेंडा सेट करेंगे? इसीलिए क्या होगा कि इस मीटिंग के अंदर ओवरऑल तमाम एरियाज पे बात की जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हैं कि डायलॉग्स होंगे दोनों मुल्कों के फॉरेन ऑफिस के दरमियान, और उसके बाद जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड होंगे और उसको लेकर आगे चला जाएगा। वो कहते हैं कि the official said that although no specific agenda has been set, both sides are likely to cover all areas of mutual interest during the discussion. The official said after such a long hiatus, it is difficult to prioritize topics in advance, but the talks will be comprehensive. यानी कि ओवरऑल तमाम मुद्दों पे बात की जाएगी। इसमें आप कह सकते हैं इकोनॉमी तो होगा ही, ऑब्वियसली नंबर 1 पे इकोनॉमी होगा, फिर पीपल टू पीपल टाइज होंगे और ये तमाम चीज़ें। बाय द वे, एयर कनेक्टिविटी जो दोनों मुल्कों के दरमियान थी वो तो इस्टेब्लिश कर दी गई थी। फ़िलहाल जिना जो पाकिस्तान की एयरलाइन है, उन्होंने ऐलान किया था कि वो यहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। अब एक और भी पाकिस्तानी एयरलाइन है एयर सियाल ने भी गालिबन अनाउंस कर दिया है कि वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो ये 2 फ़्लाइट्स ऐसी हैं, 2 एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट्स का अनाउंसमेंट किया हुआ है। बांग्लादेश की साइड से भी देखेंगे कि कौन कौन से जहाज़ जो है वो डायरेक्ट जा रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना। ये एक और डिप्लोमेटिक चांटा है मेरे ख्याल से हिंदुत्वा सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने डिक्टेट करने की कोशिश की थी ढाका को। कुछ हफ्ते पहले ओमान के अंदर जब मुलाकात हुई थी, तौहीद हुसैन साहब जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं, उनको इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने डिक्टेट करने की कोशिश की थी कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने कहा था डोंट नॉर्मलाइज टेरर, ये उनके अल्फाज थे। पाकिस्तान के साथ दूर रहिए, उनसे ताल्लुकात मत बनाइए, डोंट नॉर्मलाइज टेरर। डिक्टेट करने की कोशिश की थी बेसिकली कि हाउ बांग्लादेश शुड डिज़ाइन इट्स फॉरेन पॉलिसी। उन तमाम इंडिया की जो डिक्टेशंस है उनको बांग्लादेश ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया है, और एक नई इब्तिदा हमें नज़र आ रही है, नया चैप्टर खुलता हुआ नज़र आ रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बायलैटरल टाइज के अंदर।